हेलो स्टूडेंट, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की संस्कृत मंजूषा के पाठ 9 भोजन कक्षा पाठ का अभ्यास कार्य आपको समझा रहे हैं। इस पाठ का अर्थ हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आज पाठ के अंत में जो आपके प्रश्न दिए हुए होते हैं, जो अभ्यास कार्य दिया हुआ होता है, आज हम उसे स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि हम किस प्रश्न को अपने शब्दों में या स्वयं किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहला आपका प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, चित्रे कति जनः सन्ति। चित्र में कितने लोग हैं? तो चित्र में पंच सप्त षट, 5 7 या षट माने 6। तो आपने जब पाठ में पढ़ा था तो आपको मालूम था कि चित्र में 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो षट आपका शब्द इसमें आएगा। ते कासु उपविष्टः, वे किस पर बैठे हुए हैं? कक्षा में, वाटिका में या कुर्सियों पर। तो जब भोजन कक्ष का आपका दृश्य है तो स्वाभाविक ही है कि कुर्सियों पर बैठे हैं। तो आपका सही उत्तर होगा आसन्दिकासु। फलकस्य मध्ये किम अस्ति, मेज के बीच में क्या है? सूप पात्रम, जलकुंडम, पुष्प गुच्छम। सूप पात्रम कहते हैं दाल का बर्तन, जलकुंडम माने पानी का जग, पुष्प गुच्छम माने फूलों का गुच्छा। तो सही उत्तर आपका है पुष्प गुच्छम। घटिका कुत्र अस्ति, घड़ी कहाँ है? भित्तौ, भित्तौ कहते हैं दीवार पर, घड़ी दीवार पर है। कीदृशम जलम पीबे, कैसा जल पीना चाहिए? स्वच्छम, साफ जल पीना चाहिए। तो स्वच्छम आपका इसमें उत्तर आ जाएगा। कस्मात् पूर्वम हस्तपदम प्रक्षाल्ये, किससे पहले हाथ पैर धो लेने चाहिए? व्यायाम से पहले, खेलने से पहले या भोजन से पहले? तो जब हमें भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले हमें हाथ पैर धो लेने चाहिए। तो सही उत्तर होगा आपका भोजनात्। नेक्स्ट है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। फल के किम किम अस्ति, मेज पर क्या क्या है? अब देखिए बच्चों, यहाँ स्पेस कम था तो इसलिए फर्स्ट प्रश्न का उत्तर आपका ऊपर यहाँ दिया हुआ है, इस पर का यहाँ पर लिख दिया है जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो फल के मेज पर सूप पात्रम, शाक पात्रम, जलकुंडम, ओदन पात्रम च सन्ति, कि मेज पर दाल का बर्तन, सब्जी का बर्तन, पानी का जग, चावल का बर्तन रखे हैं। मध्य एकम, बीच में एक फूल का गुच्छा भी है। सेकंड है, परिवारस्य सदस्यः कुत्र उपविष्टः सन्ति, परिवार के सदस्य कहाँ बैठे हुए हैं? अब देखिए एरो हमने बनाया है, यानी कि यहाँ से आपका उत्तर शुरू हुआ है। परिवारस्य सदस्यः फलकं परितः आसन्दिकासु उपविष्टः सन्ति, परिवार के सदस्य मेज के चारों ओर कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। थर्ड है, परिवारे षट सदस्यः के सन्ति, परिवार में 6 सदस्य कौन हैं? 6 सदस्य कौन कौन से हैं? परिवारे षट सदस्यः सन्ति, पहले ये आपका प्रश्न में से आ गया। माता, पिता, पुत्रः, पुत्री, पितामह, पितामही च, यानी कि माता, पिता, पुत्र, पुत्री, दादा और दादी, ये 6 लोग परिवार के हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न निर्माण कीजिए। एक उदाहरण दिया है, ते भोजनार्थम अत्र तिष्ठन्ति, वे भोजन के लिए यहाँ बैठे हैं। तो आप प्रश्न क्या बनाओगे? ये तो आपका उत्तर हो गया कि वे किस लिए यहाँ बैठे हैं। अब किस लिए की संस्कृत होती है किमर्थम, किस लिए यहाँ पर बैठे हैं। अब इसी तरह से आपसे पूछा गया है, करंडके फलानि सन्ति, टोकरी में फल हैं। तो इसका प्रश्न आप क्या बनाओगे कि फल किसमें है? अब किसमें की संस्कृत होती है हमारी? कस्मिन। तो फलानी कस्मिन सन्ति, फल किसमें है? क्यों? क्योंकि कुत्र का मतलब तो कहाँ हो जाता,
केशु का मतलब है ये बहुवचन हो गया, और जबकि आपके इस तरह से रूप दिए हैं करंट के क्योंकि एक वचन है तो इसलिए हम बहुवचन भी नहीं लगा सकते, तो हमारा सही उत्तर होगा कस्मिन्। नेक्स्ट है आपका भित्तौ घटिका अस्ति, दीवार पर घड़ी है। दीवार पर क्या है? घड़ी। तो आपकी संस्कृत आ जाएगी का। क्यों? क्योंकि घड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, कहा पुल्लिंग शब्द है, किम नपुंसकलिंग शब्द है और का आपका स्त्रीलिंग में है, तो भित्तौ का अस्ति ये आपका इसका प्रश्न बनेगा। भोजनात् पूर्वम हस्तपादम प्रक्षाल्ये, भोजन से पहले हाथ पैर धो लेने चाहिए। तो भोजन से पहले क्या धो लेने चाहिए, और क्या की संस्कृत होती है किम। किमर्थम का मतलब होता है किसके लिए, तो भोजनात् पूर्वम किम प्रक्षाल्ये, भोजन से पहले क्या धो लेने चाहिए। स्वास्थ्यकरम भोजनम खाद्ये, स्वास्थ्यकर भोजन खाना चाहिए। तो कैसा भोजन खाना चाहिए ये इसका प्रश्न बनेगा। तो कैसा की संस्कृत हमारी होती है कीदृशम, तो कीदृशम भोजनम खाद्ये, कैसा भोजन खाना चाहिए। तो अगर आपको प्रश्न का उत्तर का अर्थ समझ में आ रहा है ठीक से, तो उत्तर के अनुसार पहले आप हिंदी में सोचिए कि इसका प्रश्न क्या बनेगा, फिर आप सोचिए कि किस शब्द की क्या हिंदी होती है, तो उसी के अनुसार आपको शब्दों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है कोष्ठक से उचित विशेषण पद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। सॉरी ऊपर का रह गया आपका, एतस्मिन् चित्रे शक जनः सन्ति, चित्र में 6 लोग हैं। अब आपका चित्र है तो इसमें आपका आएगा एक वचन ही आएगा, एतस्मिन् चित्रे, इस चित्र में कितने लोग हैं। परिवारस्य सदस्यः प्रसन्नः दृश्यन्ते, अब सदस्यः है, आप देखिए आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगे हैं, तो इसका मतलब हमारा शब्द इसमें भी आ की मात्रा के साथ जो विसर्ग हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। स्वच्छम जलम पिबेत, अब जलम में देखिए माँ लगा है, तो इसलिए आप देखिए तीनों शब्दों में जिसके साथ माँ का प्रयोग किया गया है वही शब्द हमारा विशेषण के रूप में आएगा, स्वच्छम जलम। एकस्मिन करंडके, अब करंड के आपका क्या है कि टोकरी में, एक टोकरी में फल है, तो एक टोकरी का मतलब एकस्मिन शब्द आपका आएगा क्योंकि नपुंसकलिंग के रूप में आएगा। एकस्यम आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो एक टोकरी में फल है। अत्र एकम पुष्प गुच्छम अस्ति, यहाँ एक फूल का गुच्छा है, तो जब पुष्प गुच्छम में माँ है तो माँ वाला शब्द भी आपका प्रयोग में आएगा। तो इस तरह से जब भी आप विशेषण और विशेष्य वाले शब्दों को पढ़ते हो तो उसमें शब्द को ध्यान से देखिए कि उससे मिलता जुलता शब्द आपका ब्रैकेट में दिया हुआ होगा। नेक्स्ट है कोष्ठक में दिए शब्दों में से उचित रूप चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। विद्यालयम, अब विद्यालय शब्द आपका दिया है कोष्ठक में, अब इसके अनुसार ही आपको इनमें से सही शब्द भरना है। अब आप देखेंगे जब परितः शब्द दिया है तो हमेशा याद रखिए परितः का मतलब चारों ओर, और उभयता हो परितः हो इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए हमारा विद्यालयम शब्द आएगा। विद्यालयः प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है और विद्यालयम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो परितः के योग में आपका हमेशा विद्यालयम होगा। भोजन पूर्वम हस्तौ प्रक्षाल्य, अब भोजन शब्द है कि पहले हाथ धो लेने चाहिए। अब किससे पहले? भोजनात्, ऊपर भी आपको अभी समझाया था कि भोजनात् भोजन से पहले, तो से शब्द आपका है, ये तो है नहीं कि भोजन के ना भोजन को, भोजन से, तो भोजनात् शब्द आपका पंचमी का एक वचन आएगा। जल बिना कुतः जीवनम, बिना जीवन कहाँ, किसके बिना जीवन? जलम, कि जलम बिना कुतः जीवनम, जल के बिना जीवन कहाँ। अब आप देखेंगे बिना शब्द है, बिना शब्द के अर्थ में भी हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द हमारे संस्कृत में ऐसे निर्धारित हैं कि उसके योग में हमेशा उसी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जो नियम उसके लिए बनाया गया है, जैसे परितः है, बिना है, इन दोनों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति ही आती है।
अब परिवार शब्द दिया है, सदस्यः भोजनम खादन्ति, सदस्य भोजन खाते हैं। कौन से किसके सदस्य? परिवार के सदस्य। तो परिवारस्य सदस्यः भोजनम खादन्ति। अब है आसंदिका, आसंदिका माने कुर्सी, उपविशन्ति बैठे हैं, तो कुर्सियों पर बैठा जाता है, तो आसंदिकासु, कि आसंदिकास्ते आसंदिकासु उपविशन्ति, वे सब कुर्सियों पर बैठे हैं। नेक्स्ट देखिए, भोजन कक्ष पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। ये आप अपनी मर्जी से कोई भी वाक्य लिख सकते हो, बना सकते हो, कि पहले आप हिंदी में सोच लीजिए कि हम भोजन कक्ष में कौन कौन से वाक्य बना सकते हैं, उसके बाद आप संस्कृत में उसका अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए हमने लिखा है आपका भोजन कक्षः परिवारस्य भोजनाय अस्ति, भोजन कक्ष परिवार के भोजन के लिए है। एक वाक्य हमने ये बना दिया। अत्र एकम विशालम काष्ठफलकम अस्ति, यहाँ एक बड़ी लकड़ी की मेज है। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? एक लकड़ी की बड़ी मेज है। नेक्स्ट है थर्ड, परिवारस्य सदस्याः फलकं परितः आसंदिकासु उपविशन्ति, परिवार के सदस्य मेज के चारों ओर कुर्सियों पर बैठे हैं। ते मिलित्वा भोजनम खादन्ति, वे सब मिलकर भोजन खाते हैं। भोजन कक्षे भित्तौ एका घटिका अस्ति, भोजन कक्ष में दीवार पर एक घड़ी है। तो इस तरह से हम इनके अलावा और भी वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ये जरूरी नहीं है कि निर्धारित यही सेंटेंस आप याद करें या लिखें। तो इस तरह से बच्चों इस पाठ का सारा अभ्यास कार्य हमने आपको समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आगे आने वाले जितने भी आपके लेसन्स हैं हम उनका अर्थ स्पष्ट करने के साथ साथ अभ्यास कार्य भी आपको करवाते रहेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कभी होता है कि किसी कारणवश आप स्कूल नहीं जा पाते हैं, आपका कोई कार्य छूट जाता है, तो आप इसमें से देखकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो प्लीज उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।